Assalamualaikum dear students, you are again welcomed in this video section. So we are here again to deliberate upon the topic that is the reproduction in animals or reproduction in humans, जो क्लास 12 का यूनिट है। और मैंने इससे पहले भी आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया था बेटा कि ये यूनिट हमारा 10th में भी है, बहुत सारे कंटेंट्स 10th के साथ मिलते हैं, इसलिए ये कॉमन टॉपिक है। वहाँ पर यूनिट का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हमने फिर टाइप्स लिए सेक्सुअल एसेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल के टाइप्स लिए फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। अभी हम पहला टाइप ले रहे हैं फिशन। फिशन में हमने 2 टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड। तो इसमें अगर एक पेरेंट 2 डॉटर सेल्स बनाता है तो बाइनरी फिशन, अगर एक पेरेंट 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बनाता है तो मल्टीपल फिशन। चाहे बाइनरी फिशन हो या मल्टीपल फिशन हो, डिवीजन के दौरान एक चीज का ख्याल रखा जाता है, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस किया जाता है कैरियोकाइनेसिस, देन इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। जैसे बेटा आपको पता है बाइनरी फिशन कैपिटल ए में इसमें 4 टाइप्स थे ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, सिंपल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक, ये हमने पढ़ा हुआ है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा वो है मल्टीपल फिशन। मैंने पहली एग्जांपल लिखी है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन है, इसको हम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, यानी कि ये ऐसा पैरासाइट है, ये ऐसा एजेंट है जो मलेरिया कॉज करता है। ये कौन सा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन कौन सा तरीका है? ये एक्चुअली मोड है, ये एक टाइप है किसका? फिशन का। ये एक ऐसा टाइप है फिशन का जिसमें एक मैच्योर पेरेंट अपनी बॉडी को डिवाइड करता है किसमें? इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल्स। ठीक है बेटा, कितने सेल्स को डिवाइड करता है? इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल्स, जो आपस में क्या होंगे? जो आपस में बेटा एज यूजुअल क्लोन्स होंगे। क्लोन्स का क्या मतलब है? जीरोक्स होंगे। तो इसमें हमें जब मैकेनिज्म देखना पड़ेगा तो मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे? इसमें पहले क्या होना चाहिए? एज यूजुअल पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मगर यहां पर मसला है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेड है, लगातार हो रहा है, एंड इट इज देन फॉलोड बाय, फिर इसके बाद क्या होगा? देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा, हम आपको ये डायग्राम के जरिए समझाएंगे। पहले नजर मारिएगा, मोड ऑफ फिशन। ये फिशन का वो तरीका है जिसमें एक पेरेंट जब मैच्योर होता है वो अपनी बॉडी के 2 हिस्से करता है, वो अपनी बॉडी को डिवाइड करता है 2 हिस्सों में नहीं, क्योंकि बाइनरी फिशन नहीं है, मल्टीपल है, वो अपने जिस्म के 2 से ज्यादा हिस्से करता है। ये मैच्योर पेरेंट डिवाइड्स इट्स बॉडी into more than 2 daughter cells which are similar and equal sized, and in this mechanism karyokinesis obviously is followed by cytokinesis। मगर यहाँ पर क्या मसला है? कैरियोकाइनेसिस रिपीट होती है ताकि एक ऐसा वक्त आ जाए जो हम डायग्राम के जरिए आपको समझाएंगे कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। आप देखिएगा डायग्राम के जरिए। चलिए बेटा आप देखिएगा, मैंने डायग्राम बनाई हुई है क्योंकि हम मल्टीपल फिशन कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम की बेस्ट एग्जांपल है ये। प्लाज्मोडियम है मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया काजिंग पैरासाइट। ये एक पेरेंटल सेल है जिसका न्यूक्लियस सेंट्रल है और ये राउंड शेप्ड है। ये न्यूक्लियस है, एन न्यूक्लियस है, सीएम साइटो दिस सेल मेम्ब्रेन है, सीवाईटीओ साइटोप्लाज्म है, मैच्योर सेल है एक पेरेंट की। अब इसको क्या करना है? ये आप डिवीजन कर रहे हैं, इनको मल्टीपल फिशन करना है, यानी कि पेरेंट बॉडी को 2 से ज्यादा हिस्सों में डालना है। तो ये रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस करेंगे। अगर आप चाहे तो हम यहां पर लिख सकते हैं इट इज रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस। रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले इस अपने सिंगल न्यूक्लियस में छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शंस डेवलप करेंगे, इसको कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियस कहते हैं। जितनी देर तक कंस्ट्रक्शन डेवलप करेंगे उतनी देर तक साइटोप्लाज्म भी छोटे छोटे डिप्रेशन डेवलप करेगा, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्लीवेज डेवलप्स या बिगिंस। इसके बाद क्या होगा? ये साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज डीप हो जाएगी। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज डीपन्स, यानी कि अब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म भी कट रहा है, साथ साथ न्यूक्लियस भी कट रहा है। तो एक ऐसे हालात आ जाएंगे कुछ वक्त के बाद कि न्यूक्लियस एक ही सेल में बहुत सारे होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप होंगे। उससे पहले हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्ड हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंप्लीट होगा, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस कंप्लीट होगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 4 equal and similar sized daughter cells. When a single parental cell divides itself into more than 2 daughter cells which are similar and equal sized, this type of division is called as multiple fission। ठीक है बेटा, आगे जाकर हम आपको बडिंग पढ़ाएंगे। बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप आज पढ़ते हैं, दैट इज बडिंग। क्योंकि फिशन कंप्लीट हो गया,
हमने बाइनरी फिशन भी पढ़ा, मल्टीपल फिशन भी पढ़ा, एग्जांपल्स भी दिए। आज हम बडिंग पढ़ रहे हैं बेटा। तो बडिंग में क्या होता है आप देखिएगा, गौर से देखिएगा। हमारे पास एक मैच्योर पेरेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। ये मैच्योर पेरेंट क्या करता है, इसका न्यूक्लियस है। ये मैच्योर पेरेंट क्या करता है, नई औलाद को, नए ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए या तो ये बाहर, बॉडी से बाहर एक आउटग्रोथ बनाता है, या ये बॉडी के अंदर से आउटग्रोथ बनाता है। चाहे बॉडी के बाहर से आउटग्रोथ बने, दिस इज आउटग्रोथ, क्योंकि जो बाहर से बनता है उसको आउटग्रोथ कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज इनग्रोथ, जो अंदर से बनते हैं उनको इनग्रोथ कहते हैं। अल्टीमेटली दोनों को हम बड कहते हैं। एक पेरेंट क्या करता है, जो मैच्योर पेरेंट है, ये मैच्योर पेरेंट है, ये मैच्योर पेरेंट क्या करता है, मैच्योरिटी पे ये अपनी औलाद को जन्म देने के लिए, अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड। जो यहाँ पर बच्चे बन रहे हैं, औलादें बन रही है, नई प्रोजेनी बन रही है, नई जनरेशन बन रही है, वो जीरोक्स है टू ईच अदर और जीरोक्स टू देयर पेरेंट्स। जैसे हमने फिशन में देखा, यहाँ पर एक पेरेंट जब मैच्योर होता है वो क्या करता है, वो आउटग्रोथ बनाता है, फिर वही आउटग्रोथ डिटैच होती है और इट इज डेवलपिंग इनटू ए न्यू डॉटर सेल। आउटग्रोथ अगर बाहर से बनी तो उसको हम आउटग्रोथ कहते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर अंदर से बना उसको हम इनग्रोथ कहते हैं। दोनों हालात में इसको बार्ड कहते हैं। ऑन दैट बेसिस बार्ड कहां से बनेगा, इस हिसाब से हमारे पास बार्ड्स के दो टाइप्स है, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन। आप देखिएगा बेटा, अगर पेरेंट ने मैच्योरिटी पे बार्ड बाहर से बनाया, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बर्डिंग और एक्सोजीनियस बर्डिंग। जैसे आपने देखा एक्सटर्नल बर्डिंग है, ये बाहर से बन रहा है, दिस बर्डिंग इज एक्सटर्नल। अगर पेरेंट बर्ड अंदर से बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग, या इसको हम कहते हैं एंडोजीनियस बर्डिंग। जैसे ये है, इट इज इंटरनल। तो एक्सोजीनियस बर्डिंग और इंटरनल बर्डिंग दोनों में ये बात है कि इनको अपना न्यूक्लियस का हिस्सा मिलता है, न्यूक्लियस का शेयर मिलता है, इनको अपना न्यूक्लियस का शेयर मिलता है, चाहे एक्सटर्नल बर्ड हो, इंटरनल बर्ड हो। जब ये न्यूक्लियस लेते हैं, साइटोप्लाज्म भी लेते हैं, जब तक ये अटैच है विद द पेरेंट सेल, तब तक इनको न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स। वंस दे आर गेटिंग बिगर एंड बिगर, जो ये लार्ज साइज बन जाते हैं, दे गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल सेल, ये पेरेंट सेल से जुदा हो जाते हैं टू लीड एन इंडिविजुअल लाइफ, फिर ये अपनी अलग थलग जिंदगी बसर करते हैं। हम आपको टाइप्स ऑफ डायग्राम के जरिए समझाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा बात करेंगे।